आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें कैलोरीमिति का सिद्धांत का प्रतिपादन करना है कि कैलोरीमिति क्या होता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कैलोरीमिति को हम ऊष्मा के स्थानांतरण से संबंधित एक पद्धति जिसमें ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम कैलोरी मापी उपकरण का उपयोग करते हैं। कैलोरी मापी उपकरण का उपयोग की सहायता से यदि हमने ऊष्मा स्थानांतरण से ऊष्मा की मात्रा ज्ञात की है तब हम उसे कैलोरीमिति कहेंगे। कैलोरीमिति निम्न सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। कैलोरीमिति के सिद्धांत के अंतर्गत, जहां इसके अंतर्गत एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक वस्तु को जिसका तापमान अधिक हो उसे दूसरी वस्तु के संपर्क में रखें जिसका तापमान निम्नतः कम हो। यदि हम उस स्थिति पर जिसे T2 प्रदर्शित किया जाता है, जिसे 1 प्रदर्शित किया जाता है, वस्तु 1 और वस्तु 2 को यदि सामान्य अवस्था पर एक साथ रख दिया जाए और उन्हें किसी माध्यम के द्वारा इनके आसपास के दीवारों द्वारा उसे ऊष्मारोधी बना दिया जाए, तब यह कहा जाता है कि एक वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान है उसके पास तापमान यदि अधिक है तो उसके पास ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होगी, जिससे वह अपनी ऊष्मा दूसरे वस्तु को प्रदान करेगा। अर्थात इसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा या उसे प्रदान की गई ऊष्मा का मान दूसरे वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के मान के बराबर होती है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने कार्यविधि के अनुसार एक उपकरण की संरचना दी, जिस उपकरण को कैलोरी मापी कहा जाता है। चूंकि कैलोरी का मात्रक ही ऊर्जा को दर्शाना या ऊष्मा को दर्शाना होता है, तो कैलोरी मापी एक उपकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिसे समझने के लिए हम एक कैलोरी मापी की संरचना समझते हैं। संरचना के अंतर्गत यदि हमने एक पात्र लिया हुआ है, पात्र के अंदर वायु भरी हुई है, इस पदार्थ को बाहरी रूप से ऊष्मारोधी बना दिया गया है तथा इस स्थिति पर ऊपर के हिस्से को, जिसे लकड़ी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है ताकि ऊष्मा का स्थानांतरण अंदर से बाहर की ओर किसी भी अवस्था पर न हो पाए। इस अवस्था पर हमें तापमान प्रदर्शित करने के लिए हमने थर्मामीटर लिया हुआ है। एक स्टीयरिंग रॉड या विडोलक जिसे कहा जाता है, हम विडोलक लेते हैं। उस विडोलक का काम, इसके अंदर एक निश्चित मात्रा में पानी को रखा जाता है, जहां कैलोरीमीटर एक पात्र रखा हुआ है जो उस ऊष्मा की मात्रा की गणना करने के लिए है। यहाँ पर दिए गए विडोलक से इसके अंदर उपस्थित पानी को घुमाया जाता है। पानी के घुमाने से उस पर गति उत्पन्न होती है। गति उत्पन्न होने से उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। पानी में अणुओं के स्थानांतरण से ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होने के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की कोशिश करने लगती है। चूंकि ऊष्मा का स्थानांतरण इन ऊष्मारोधी प्रकरणों के द्वारा बाहर नहीं हो पाता, अतः यह ऊष्मा इस छड़ के द्वारा अवशोषित होती है, जो छड़ थर्मोमीटर पर तापमान की अधिक मात्रा को ऊष्मा में परिवर्तन को बताता है। यही इस सिद्धांत पर कार्य करता है कैलोरी मापी। चूंकि विडोलक द्वारा किया गया कार्य, विडोलक का कार्य पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे बाहरी कार्य दे करके, जिससे गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में पानी के तापमान में परिवर्तन से होता है। पानी तापमान में परिवर्तन, क्योंकि पानी को ऊष्मा प्राप्त होती है, उसके तापमान में बढ़ोतरी या वृद्धि होने से वह गतिज ऊर्जा पूरी तरह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसका निर्धारण हम एक विधि, जिसे यदि हम बात करें ऊष्मा की मात्रा जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं, जहां पानी की एक निश्चित मात्रा जिसका द्रव्यमान M, C पानी के विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करता है और पानी में होने वाले तापमान को प्रदर्शित ΔT से किया जाता है। इसी सूत्र पर हम सारे मानों को रख करके हम आसानी से
तापमान में परिवर्तन को देख के ऊष्मा की मात्रा को माप सकते हैं, जहाँ जल के लिए यह जल तुल्यांक के अनुरूप मान लिया जाता है। यही कैलोरी मापी का सिद्धांत है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।